ये कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायमेंशन को किस किस तरह से फिजिकल यूनिट को कैसे कैसे दूसरे यूनिट में चेंज किया जा सकता है। कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर है, उसी का क्वेश्चन है ये सब। जैसे कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूटन और डाइन जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, बस अलग अलग फॉर्म में। जैसे न्यूटन है वो MKS सिस्टम में है और डाइन जो है वो CGS सिस्टम में है। MKS सिस्टम में होता ये है कि मास kg के फॉर्म में होता है, लेंथ मीटर के फॉर्म में होता है और टाइम सेकंड के फॉर्म में होता है। वैसे डाइन में यानी CGS सिस्टम में ऐसा होता है कि मास जो होता है वो ग्राम के फॉर्म में होता है और लेंथ जो होता है वो सेंटीमीटर के फॉर्म में होता है और टाइम जो होता है वो सेकंड के फॉर्म में होता है। तो बस हमें यही कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले ये तो कि न्यूटन और डाइन दोनों जो है फोर्स का यूनिट है, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम इसका पहले भी निकाल चुके हैं। इसका डायमेंशन आया था ml/-2 आया था, ठीक है। तो या फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का क्या होता है kg में होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी सेकंड के पावर -2, ठीक है। यही होता है फोर्स का ये यूनिट है, ठीक है। इसी को न्यूटन बोलते हैं, लेकिन हमें कन्वर्जन करना है ये डाइन में, यानी ये जो फॉर्म है ये आ जाना चाहिए ये ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर में। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसका सिंपल एक फंडामेंटल फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला से अगर हम चले तो यहाँ होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है। इसका मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू और वो इसका यूनिट, फिर किसी अनदर सेम फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे का ये न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, ठीक है। तो जैसे हमें 1 न्यूटन का निकालना है, तो 1 N के जगह 1 लिखा जाएगा N1 की जगह, और U1 की जगह क्या लिखेगा किलोग्राम मीटर। ये आसान फॉर्म में इसे बनाने का है। इसके अलावा मैं एक सिंपल सा ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद। तो जैसे ये लिखा है, फिर N2 का वैल्यू हमें निकालना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होना चाहिए। तो उसके बाद हमें पता चला ये जो है यहाँ पे ग्राम के फॉर्म में होगा, फिर सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा, फिर वो सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे ग्राम के फॉर्म में होगा, तो सीधा हम ये जानना है हमें दोनों साइड इक्वेट करने के लिए हमें ग्राम को kg में लिखना होगा। तो 1 ग्राम को अगर हम kg में लिखें तो ये 10⁻³ ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम, किलोग्राम। ये 1 ग्राम को हम kg में कर दिए, ठीक है। और यहाँ सेंटीमीटर होना चाहिए, तो उसे मीटर के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो 10⁻² मीटर लिखेंगे। और सेकंड स्क्वायर दोनों में सेम होता है, सेकंड के पावर -2 पर सेकंड स्क्वायर यानी। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू हम सीधा निकाल सकते हैं, क्या आएगा, यहाँ तो पहले किलोग्राम, यहाँ मीटर, सेकंड की पावर -2 है, और यहाँ पे आ गया 10 की पावर -3 किलोग्राम आ गया। ये इधर वाले को इधर ले आए तो फिर 10 की पावर -2 मीटर हो गया, और सेकंड पर सेकंड स्क्वायर तो वही हो गया, ठीक है। तब हमें दोनों की इक्वेट किए तो यहाँ पे ये कट जाएगा ये पूरा, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो N2 का वैल्यू सीधा आ जाएगा 10 टू पावर ये -3 -2 पर चला गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि N2 का वैल्यू जब 5 हो गया तो हमने क्या निकाला था N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये तो 1 है, यहाँ पे U1 की जगह न्यूटन होगा, N2 की जगह 10⁵ होगा, सॉरी ये 10⁵ है, और ये U2 की जगह डाइन होगा। तो सीधा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁹ ये इसलिए भी याद रखना जरूरी है कि एग्ज़ाम में कभी कभी आंसर डाइन के फॉर्म में अगर दिया हुआ है पर हम सॉल्व करके निकालें न्यूटन के फॉर्म में, तो ज़रूरी है ये बात जानना कि हम क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंच के नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके हम इसे सॉल्व करें। इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका भी है, जैसे इजी सब टाइप का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सीधा ये है, जैसे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, हमें ये पता है कि न्यूटन एमकेएस सिस्टम है और डाइन सीजीएस सिस्टम, बस इतना ही पता है तो हम बना सकते हैं। जैसे न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का अगर 1 न्यूटन का होता है यहाँ पे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट कन्वर्जन करना था कि यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर हमें डाइन में निकालना है तो ये 1 का 1 लिखने दो, किलोग्राम को सेंटीमीटर में कर दें, सॉरी किलोग्राम को ग्राम में कर दें तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। सबको ऐसे ही जो जहाँ से है वैसे ही चेंज कर देना। ये मीटर है या 1 मीटर है तो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेकंड स्क्वायर दोनों में सेम होता है, पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम बात हुआ। इसका मतलब जैसे ये जो है मेन ये होता है, ये डाइन है, ठीक है। इसका मतलब डाइन है, डाइन का मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10⁵ हो गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये ट्रिक से हम डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स, तो यहाँ पे भी सेम है। जूल जो है एनर्जी का यूनिट है, तो और अर्ग भी है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ पे ये पता करना है कि जूल जब अर्ग में कन्वर्ट होता है तो वो कितने अर्ग के बराबर होगा। तो दोनों जब एनर्जी का यूनिट है तो जूल का यूनिट तो हमें पता होना चाहिए, एनर्जी का यूनिट हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे जूल है, यहाँ जूल और ये अर्ग दोनों है, जूल और अर्ग दोनों है, ठीक है। ये यूनिट है, एक सेकेंड, हाँ। फिर इसके बाद जैसे एनर्जी का अगर हमें अचानक कोई यूनिट निकालना है तो कोई फार्मूला याद होना चाहिए। एनर्जी इक्वल टू होता है कोई एक वर्क और एनर्जी का, तो वर्क या एनर्जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं। दोनों का यूनिट सेम होता है और दोनों सेम ही चीज़ है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। वर्क इक्वल टू तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें जुड़ गया डिस्प्लेसमेंट का मीटर ही होगा, तो यहाँ पे आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे किलो डायमेंशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो किलोग्राम का m, ठीक है, और ये लेंथ का l स्क्वायर और ये t के पावर -2, ठीक है। अगर हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इससे यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। तो अब हमें एनर्जी का ये यूनिट पता चल गया, किलोग्राम। अब इसे कन्वर्जन करना है अर्ग में, तो सीधा N1 U1 लगा देंगे, N1 इक्वल टू N2 U2। हमें 1 जूल का निकालना है और 1 और जूल का तो पता है किलोग्राम, अभी हमने फाइंड किया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ N2 यहाँ पे हो जाएगा, यही मेन फाइंड करना है। और अर्ग जो है वो CGS फॉर्म है एनर्जी का, ठीक है। तो CGS में क्या होता है, मास जो होता है वो ग्राम के फॉर्म में होता है, लेंथ जो होता है वो सेंटीमीटर के फॉर्म में होता है और टाइम सेकंड में के फॉर्म में ही होता है। तो यहाँ पे सीधा ऐसे करके बना लिया। यहाँ पे ये मास किसी ग्राम के फॉर्म में, हमें उसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे मीटर के फॉर्म में है, यहाँ पे सेंटीमीटर के फॉर्म में है, तो उसे हम मीटर के फॉर्म में ले जाएंगे तो 10⁻² मीटर, इसके पावर 2 है, ठीक है। ये यूनिट हम इसलिए बराबर करते हैं ताकि कट जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो, इधर वाले को इधर वाले की यूनिट में, यानी इधर वाले को ही ग्राम कर दो, ये सेंटीमीटर कर दो, सेकंड कर दो, इधर वाले को ग्राम में ही रहने, वैसे भी कर सकते हो, या इधर वाले को केजी, दोनों बात बराबर ही है। कट के N2 का वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है। ये सेकंड की पावर -2, यहाँ पे भी N2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं किलोग्राम, ठीक है, मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2। जब हम इसे इक्वेट करेंगे यहाँ पे 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है।
और ये 10⁻² की पावर 2 हो गया, तो 10⁻⁻4, ठीक है। यहाँ -4 होना चाहिए, तो यहाँ +4 होगा। नहीं, अभी आप माइनस के फॉर्म में ही लिखो, ठीक है। ये इधर आया तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, 10⁻⁻4, और ये मीटर स्क्वायर हो गया, और सेकंड की पावर माइनस, सेकंड तो वैसे ही लगेगा। तो बाकी आप ये सब कट करके आप यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻4 और -3 10⁻⁻7, ऊपर जाके 10⁻7 हो जाएगा। तो यहाँ सीधे पता चल गया N2 = 10⁻7। इसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 1 जूल = 10⁻7 अर्ग, ठीक है। यहाँ से ये निकल जाएगा। अब जो इसका एक ट्रिक फॉर्म है, जैसे हमने पहले बताया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किया था, इसका ट्रिक यही है डायरेक्ट निकालने का, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पहुंचने का। जैसे जूल का क्या है, जूल का है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट हम इसका क्वांटिटी चेंज कर देंगे, जो किलोग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और सेकंड तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये 10⁻⁴ हो गया, 10⁻³ 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर -2। ये जो है यही है अर्ग, ठीक है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट पता चल गया कि 1 जूल = 10⁻7 अर्ग। ये दोनों तरीका है। अगर एग्जामिनेशन में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो हम ऐसे ट्रिक करके सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट सब्जेक्टिव मेथड से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।